इसी बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां बांदीपुरा में बादल फटने से तबाही मच गई है। बाढ़ जैसे हालात यहां पर हो गए। बांदीपुरा में कई घरों में पानी बाढ़ का पहुंच गया है। घरों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। तस्वीरें आप देखिए, फ्लैश फ्लड से किस तरह के हालात वहां हो गए हैं। लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के ऊपरी अरीन गांव में बादल फटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा की वजह से तेज बहाव और मलबा गांव की ओर आ गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। प्रशासन और राहत एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने और बचाव कार्य में जुट गईं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कुछ मकानों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। हालांकि नुकसान का पूरा आकलन किया जा रहा है। पहाड़ पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। कहीं सड़कें मलबे में समा गई हैं, कहीं चट्टानों ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। कर्णप्रयाग नैनीसैंड मार्ग बंद है। कपीरी पट्टी का संपर्क कट चुका है और गुरुवार तक भी रूट बहाल हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच कर्णप्रयाग नैनीसैंड रूट अब भी ट्रैफिक के लिए बहाल नहीं हो सका है। सोमवार को पहाड़ी से हुए भूस्खलन में करीब 20 मीटर सड़क ध्वस्त हो गई, जबकि भारी चट्टान रोड पर आ जाने से बहाली के काम में दिक्कतें आ रही हैं। सड़क बंद होने से कपीरी पट्टी के लोगों का मुख्य बाजार से संपर्क टूट गया है और उन्हें सिमली होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर डटी हुई है। बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। कोशिश है कि गुरुवार तक रास्ता हल्की गाड़ियों के लिए खोल दिया जाए। तो असम में लगातार बारिश हो रही है। बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई हुई है। 800 से ज्यादा गांव या तो बाढ़ में बह गए हैं या तबाह हो चुके हैं। और बाढ़ से थोड़ी राहत तो जरूर मिली है, लेकिन हालात अब भी भयावह हैं। जिन्हें तस्वीरों के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। जो घर पानी में डूब गए थे, अभी रहने लायक नहीं बचे। जिन सड़कों को बाढ़ अपने साथ बहाकर ले गई थी, वहां किसी तरह मदद के लिए लोग पहुंच रहे हैं। विभिन्न संस्थाएं और सरकार की मदद लोगों तक किसी तरह से पहुंचाई जा रही है। रेस्क्यू टीम ने लोगों को सुरक्षित बचा तो लिया, लेकिन अब इनके अपने आशियाने सुरक्षित नहीं रह गए। घर के सामान बर्बाद हो चुके हैं। इन्फेक्शन का खतरा इतना बढ़ गया है कि बोतल के पानी से लोगों को नहलाना तक पड़ रहा है। और अब देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। अनुच्छेद 370 हटाने की वर्षगांठ पर जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर अंदरूनी इलाकों तक सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी है। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा हुआ। सेना ने स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम शत्रुंजय यहां डेवलप किया है। सिस्टम 4 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन ड्रोन का पता लगाकर उन्हें जैम करके तबाह करेगा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में कॉकरोच जनता पार्टी के कोर मेंबर्स की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पार्टी के आगामी एजेंडे, भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा होगी। भारत सरकार और मेटा की ग्लोबल टीम के बीच आज और कल एक अहम बैठक होगी। केंद्र सरकार ने मेटा के प्रतिनिधियों को समन भेजकर तलब किया। बैठक में यौन शोषण, कंटेंट कंट्रोल में चूक जैसे मामलों को लेकर केंद्र सरकार जवाब मांगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नया पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए। इसके तहत बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर तब तक ईंधन नहीं मिलेगा जब तक वो बीमा नहीं करा लेते। कोर्ट ने चिंता जताई है कि देश में 56% वाहन बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं।